नमस्कार सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूज बुलेटिन में। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे आगर मालवा की, जहां रुद्राक्ष सेवा समिति द्वारा स्थापित की गई इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा, और बताएंगे कैसे रायबरेली में सवर्ण आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश पांडे ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर रायबरेली से है, जहां राहुल गांधी के द्वारा लगातार जातीय बयानबाजी और रायबरेली की नसीराबाद क्षेत्र में दलित युवक अर्जुन पासी की हत्या के मामले में हस्तक्षेप करने के खिलाफ सवर्ण आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश पांडे जमकर हमलावर रहे। रायबरेली में सवर्ण आर्मी के कार्यकाल के उद्घाटन और जनसभा में पहुंचे सर्वेश पांडे ने कहा कि अब सवर्ण समाज जाग चुका है और किसी भी मामले में निर्दोष व्यक्ति को फंसने नहीं दिया जाएगा। वह नसीराबाद क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में सवर्ण समाज के लोगों को फंसाए जाने के खिलाफ बोल रहे थे। सर्वेश पांडे ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि राहुल को निर्दोष लोग फंसा रहे हैं, ये दिखाई नहीं दे रहा है। आइए जानते हैं इस मौके पर और क्या कुछ कहा सवर्ण आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश पांडे ने। और जो ये हो रहे हैं खिलाफ, उससे क्या कहना है आप? देखिए, मैं एक बात बताऊंगा आपको। हमारे देश का कानून भी कहता है कि 100 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को नहीं फंसना चाहिए। तो इस देश के कुछ नेता और इस देश के कुछ जातीय संगठन ये चाहते हैं कि ये प्रभाव बना करके, दबाव बना करके फर्जी निर्दोष लोगों को फंसाने का जो लोग काम कर रहे हैं, ये कतई नहीं हो पाएगा, क्योंकि सवर्ण समाज भी अब जग गया है। वो पहले वाला समय गया जब सवर्ण समाज विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में बटा हुआ था, और इसी का लाभ ले करके ये लोग, हमने तमाम राजनीतिक पार्टियों को मजबूत किया, हमारे बाप दादाओं ने मजबूत किया। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। जिला मुख्यालय स्थित विजय स्तंभ चौराहे पर रुद्राक्ष सेवा समिति के द्वारा इस वर्ष इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा की स्थापना की गई। 10 दिवसीय गणेश उत्सव प्रारंभ होते ही नगर में धूमधाम देखी जा रही है। नगर के कई स्थानों पर गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की गई, लेकिन पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए विजय स्तंभ चौराहे पर इको फ्रेंडली प्रतिमा स्थापित की गई है। रुद्राक्ष सेवा समिति के सदस्य शिवम टांग के द्वारा बताया गया कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए प्लास्टर ऑफ पेरिस व कागज से बनी गणेश प्रतिमा स्थापित की गई है, जो कि 14 फीट ऊंची और 60 किलो वजनी है। इस आकर्षक गणेश प्रतिमा को देखने के लिए नगर के विभिन्न स्थानों से लोग पहुंच रहे हैं। वहीं प्रतिमा में भगवान शंकर की गोद में बैठे गणेश भगवान को दर्शाया गया है। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। ग्वालियर शहर में शहरी परिवहन के लिए टेम्पो, ऑटो रिक्शा से ज्यादा ई रिक्शा की तादाद है। एक अनुमान के मुताबिक ग्वालियर शहर में करीब 8000 टेम्पो, लगभग 16000 ऑटो रिक्शा संचालित हैं, लेकिन ई रिक्शा की तादाद 20000 के आसपास पहुंच चुकी है। ई रिक्शा शहर की सड़कों पर ट्रैफिक जाम की वजह बन रहे हैं। इन हालातों से निजात दिलाने के लिए इन ई रिक्शा को दिन और रात 2 शिफ्ट में चलने और उनके रूट तय करने का प्लान बनाया गया था, जिसमें सभी ई रिक्शा के पंजीयन करने के साथ ही उनकी शिफ्ट और जोन के हिसाब से कलर करने की योजना है। ट्रैफिक एडिशनल एसपी का कहना है कि अभी तक शहर के 6000 ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन हो पाया है। इनमें से 2000 ई रिक्शा पर जोन और शिफ्ट के हिसाब से कलर कोडिंग हो गई है। बाकी बचे ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन और कलर कोडिंग भी जल्द की जाएगी। इसके बाद इनका संचालन व्यवस्थित हो जाएगा। लेकर अब क्या स्थिति है? अभी भी ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है, प्लान कहाँ तक है? ये टमटम या ई रिक्शा को व्यवस्थित करने के लिए कुछ प्लानिंग कुछ समय से चल रहा है। ये नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा इनका मीटिंग वगैरह लेके 2 शिफ्ट में इनको डिवाइड करने के लिए प्रक्रिया चालू किया था। उसमें शहर में जो भी टमटम चल रहे हैं या ई रिक्शा चल रहे हैं, उनका पंजीयन से ये शुरू किया था। अभी लगभग 6000 से ज़्यादा टमटम या ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। ग्राम दमपुरी के ग्रामीणों द्वारा पुलिया निर्माण कार्य करवाए जाने पर पिछले 8 दिनों से चली आ रही क्रमिक हड़ताल पर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक हमारी सुध लेने न क्षेत्रीय विधायक और न ही क्षेत्रीय सांसद पहुंचे हैं, जबकि सभी के पास ये सूचना होते हुए भी शासन प्रशासन के अधिकारी भी आश्वासन देने तक नहीं पहुंचे हैं। इस क्षेत्र में सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते का 3 बार दौरा भी हो चुका है, परंतु दमपुरी ग्राम की समस्या पर किसी के द्वारा भी संज्ञान में नहीं लिया गया।
ग्रामीणों ने ये भी बताया कि ऐसे नेता वोट लेने हेतु लुका छुपी रात रात में चले जाते हैं, परंतु आज हमारे बच्चों के लिए शाला जाने के लिए पुलिया क्षतिग्रस्त है, जिसका पुनः निर्माण होना है। ग्रामीणों का कहना है कि अब अगर कोई भी शासन प्रशासन या नेता हमारे बीच हमारी समस्या सुनने नहीं आते हैं तो हमारे द्वारा तहसील स्तर से लेकर कलेक्ट्रेट सिवनी तक घेराव एवं धरना आंदोलन किया जाएगा। मेरा नाम अब्बास खान है, मैं ग्राम दमपुरी से हूँ और यही जो आंदोलन रखे हैं 1 तारीख से भूख हड़ताल, क्रमिक भूख हड़ताल, तो अभी तक इसमें कोई आला अधिकारी भी यहाँ पे नहीं आए हैं और फग्गन सिंह कुलस्ते का भी यहाँ 3 बार दौरा हो चुका है, लेकिन वो भी यहाँ नहीं आए हैं। बाबा विधायक जी भी नहीं आए हैं और यहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन अब यहाँ किसी नहीं आते हैं तो हम लोग ब्लॉक में जाके आंदोलन करेंगे और वहाँ भी सुनवाई यदि नहीं होती है तो हम कलेक्ट्रेट का भी घेराव कर सकते हैं। आंदोलन भी करेंगे। ज़्यादा अगर समय रहा, अगर हमारा कानून कार्रवाई अगर नहीं हुआ, हमारा सुनवाई नहीं हुआ तो हम जिला पे जाके कलेक्ट्रेट घेराव भी करेंगे। दमपुरी से हमारा ये आंदोलन ये क्या हड़ताल 1 तारीख से चालू हुआ है। विधायक संसद को खबर पहुंचा दिए, जहां तक कि अभी तक झांक के आके नहीं देख रहे हैं। हमारे गांव में पुलिया के कारण स्कूल के बच्चों को हमने रोक लिए, जब भी आके नहीं देख रहे हैं। क्या मालूम हमारे गांव में ऐसा क्या है जो अभी तक विधायक आए, न संसद आए, न कोई कर्मचारी आए हमारे इस हड़ताल में बैठे हुए देखने के लिए। क्या मालूम उनको क्या हो रहा है। और हम अगर इस हड़ताल में अगर हमारी कुछ कार्रवाई, अगर कोई कर्मचारी अगर नहीं आ रहा है तो हम तहसील में जाके घेराव का वो ऐसे काम करेंगे और जिला में जाके कलेक्टर के यहाँ भी जाके हम कुछ आंदोलन करेंगे। सिवनी से सी न्यूज़ संवाददाता ईश्वर दीक्षित की रिपोर्ट। टीकमगढ़ शहर महेंद्र सागर तालाब में एक 17 वर्षीय लड़की ने कूदकर जान दे दी, जिसकी सूचना पुलिस को मिली। तत्काल पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और एसडीआरएफ की मदद से तालाब से शव को निकाला गया। बताया गया कि मृतक लड़की की चप्पल और मोबाइल घटनास्थल पर पड़ी मिली। मोबाइल की मदद से उक्त घटना संबंधी जानकारी परिवारजनों को दी गई, जहां उन लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक लड़की का नाम रचना कुशवाहा माडूमर निवासी बताया गया है, जो कक्षा 12वीं के अध्ययनरत है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शव को जिला अस्पताल भेजा है। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।